आज पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और कई जगह से ऐसे वीडियो निकल कर आए हैं, खास करके संभल में। संभल यूपी का जगह है, लोकसभा क्षेत्र। वहाँ पर एक प्रत्याशी के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और प्रत्याशी वो वर्तमान में वहाँ के विधायक भी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, वो भी पुलिस के द्वारा, और पुलिस जबरन उसे निकाल रहे थे। कई जगह से ऐसे भी खबर आ रही है जिसमें पुलिस वोटर आई कार्ड चेक कर रहे थे, ये जो नियम के खिलाफ है। लेकिन बाद में फिर आईपीएस वहाँ की जो अधिकारी थी, उनके कहने पर पुलिस को डांट फटकार लगाई गई और उन्होंने कहा कि ये चेकिंग करना उनका काम है, पोलिंग एजेंट का जो भी हो उनका काम है। उसके बाद वहाँ पर तो सही सलाम ठीक ढंग से वोटिंग होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा आज का वो सुर्खी में यही खबर रहा कि जो वर्तमान विधायक और संसद के प्रत्याशी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की है। आज का पूरा दिन इसी पर चर्चा रहा है, कैसे किया। दूसरी खबर आई है गांधीनगर से, जहां पर आज मोदी जी वोट डालने गए और पोलिंग बूथ से कुछ दूर पहले तक बीजेपी का सिंबल वहां पर दिख रहा था। इसको लेकर सब अब ये कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही, या लोकतंत्र को ताक पे रखकर ये पूरा इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। सिर्फ विपक्ष का अगर कुछ भी हो जाए तो वो चीज़ें होती रहेंगी। लगातार आप लोग देखे ही होंगे कि चुनावी सभा हो, कैसे भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में नहीं आता है। सीधा सीधा है गाइडलाइन कि आप किसी भी धार्मिक नारे का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी धार्मिक नारे का प्रयोग करेंगे। चलिए, ये तो हो गई देश की बात। अब बात करते हैं कुछ अपने क्षेत्र की। समस्तीपुर के उजियारपुर में आज तेजस्वी यादव जी का पटोरी के कर्पूरी ग्राम स्टेडियम में आज एक सभा को संबोधन करना था, लेकिन अचानक किसी कारणवश लगभग 3 घंटे तक लोगों ने इंतज़ार किया। 1 बजे का टाइमिंग था। तकरीबन 3:30 के आसपास यह घोषणा किया गया कि उनका जो हवाई जहाज़ है वह ख़राब हो गया है, इस कारण से नहीं आ पाएंगे। उन्होंने फ़ोन पर ही लोगों को संबोधित किया। मैं लगातार भीड़ की बात कर रहा हूं, क्योंकि कल जब अमित शाह जी आए थे तो वहां भी मैंने आपको भीड़ दिखाया था कि अमित शाह की जो रैली थी उसमें 10 से 12 हज़ार लोगों की वहां पर आए थे। हम वो खबर भी आपको दिखाए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीत रहा है, लेकिन लोगों की, जब मैं कल ऑन द रिकॉर्ड जो बात कर रहा था, लोग वहाँ पर मोदी जी कह रहे थे। नित्यानंद राय जी को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, कौन है नहीं जानते, लेकिन मोदी जी का चर्चा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने कैमरा ऑफ किया, उसके बाद वही लोग फिर से कहने लगे महंगाई बहुत है। तो ये सब तो जैसे कि मुद्दे की बात होती है, वो एक दिन पहले जो वोटर होते हैं उसके दिमाग में ही जाता है। आज तेजस्वी यादव जी यहाँ पर आए हैं और तेजस्वी यादव जी ने आए नहीं, उनका जो आज सभा को संबोधन था उसको लेकर तेजस्वी जी आज सभा को संबोधन करने वाले थे, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण से, यानी कि जो उनका हेलीकॉप्टर था वो ख़राब हो गया, जिसके कारण से वह नहीं पहुंच पाए हैं। चूँकि हम भीड़ की बात करें तो आज तेजस्वी यादव के आने से पहले, मैं वो भीड़ भी दिखा रहा हूँ, दोनों भीड़ आप कंपेयर कर सकते हैं। तकरीबन 7-8 हज़ार का भीड़ मेरे अनुमान से रहा होगा। कल 10 से 12 हज़ार मैंने बोला कि गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, उनके भीड़ में ये था। लेकिन दोनों की आज मैं वीडियो आपको दिखाए हूँ। जब तेजस्वी यादव की सभा में कोई भी आदमी जाता है तो वहाँ पर चर्चा होती है बेरोजगारी की, महंगाई की, ये चर्चा होती है, और कैसे रोज़गार मिलेगा ये चर्चा होती है। एक वीडियो हमने आपको पहले पब्लिश करके दिखा दिया है कि कैसे एक युवा है, वह जो अपने आप को कह रहा है कि जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त बेरोजगारी से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वो कह रहे थे, उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, क्या कुछ कह रहे थे। लेकिन जो दोनों भीड़ का अगर तुलना करें, एक गृह मंत्री आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं, बिहार के तमाम बड़े मंत्री रहते हैं, और बिहार में कहे जाते हैं कि विजय चौधरी जी ने अपने सरायरंजन क्षेत्र में काफ़ी विकास का काम किया था। नरघोघी में जब अमित शाह जी आए, जितना काम विजय चौधरी जी ने किया था उस हिसाब से वहाँ पर जो भीड़ होनी चाहिए थी वह भीड़ उतनी दिखी नहीं। आज तेजस्वी यादव, आप लोग जानते हो कि तेजस्वी यादव का सभा में उतना खर्च नहीं होता, नॉर्मल से स्टेज होते हैं। उसके बावजूद खैर यहाँ का आज जो ऑर्गेनाइज़र था
वह ऑर्गेनाइज करने में भी विफल था, उतनी ढंग से गर्मी में वह व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि 7-8 हज़ार, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, 7-8 हज़ार वहाँ पर लोग तेजस्वी यादव को सुनने गए थे। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण से, जैसा कि बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, जिसके कारण से वह नहीं पहुँच पाए। आप देख रहे वंदे विहार, देश में क्या कुछ हो रहा है। आप अपने किस लोकसभा क्षेत्र से हैं, वहाँ की खबर देखने के लिए हमें फॉलो करें। अगर अपने क्षेत्र की खबर है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर उस वीडियो को सेंड कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र का क्या माहौल है। हम आपको नंबर नीचे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।